अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? तो अगर आप एक बिज़ी मदर हैं और आप इस टेंशन का शिकार रहती हैं, इस गिल्ट का शिकार रहती हैं कि मैं अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि गुड पेरेंटिंग या बीइंग बेटर पेरेंट किसी लंबे चौड़े वक्त का काम नहीं है, ये तो मोमेंट्स की गेम है। आज मैं आपको 6 ऐसे स्टेप बताऊंगी, स्मॉल एक्शंस, जिनको इख्तियार करके आप महसूस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं कि आप एक बेटर पेरेंट हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नंबर 1 स्टेप, 5 सेकेंड आई कॉन्टेक्ट। ये आपने कैसे करना? आपका बच्चा आपके पास आया, उसने कोई बात की, आप बिजी थी, ठीक है, किचन में थी, किसी ऑफिस का कोई काम कर रही थी, एनीथिंग अराउंड दीज लाइंस, लेकिन आपने वो काम एक लम्हे के लिए छोड़ना है और 5 सेकेंड के लिए उससे आई कांटेक्ट करना है। 5 सेकेंड कितने होते हैं? ये आपके कनेक्शन को बेहतर करने में मदद दे सकता है। ठीक है, सो ये काम आप कोशिश करें कि आज ही करें। दिन में 2-3 मरतबा करना पड़ेगा, हर बच्चे के साथ अलग अलग करना पड़ेगा, वॉन्ट टेक दैट मच टाइम। ठीक है। नंबर 2 है एक मीटिंग एंड पार्टिंग रिचुअल। कोई भी आपके घर में आपके बच्चों के साथ एक रिचुअल तय हो जाना चाहिए जब वो आप और वो अलग हो रहे हैं, यानी या तो वो स्कूल जा रहे हैं, या आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, या वो जब घर आ रहे हैं, या आप जब घर आ रहे हैं। सो दैट वन रिचुअल, वो कोई भी हो सकता है, वो हग हो सकता है, वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं उनके लिए एक फ्लाइंग किस हो सकता है, या उनके लिए कोई एक खास जुमला हो सकता है जो आपने बोलना है, ज़रूर बोलना है, उसको रिचुअल बनाना है। ठीक है, ये करने से आप उन्हें इतनी को ब्यूटीफुल मेमोरी दे रहे हैं ना एट द मोमेंट जब आप उनसे पार्ट हो रही हैं, जब आप वर्क प्लेस पे जा रही हैं। सो उस वक्त आपका ये लेसन भी हो सकता है जब आप उनके साथ ये वाला एक रिचुअल तय करेंगी, इसको तय कर लें और इसको आज से करना शुरू कर दें। ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। एंड स्टेप 3, 10 मिनट्स ऑफ नो टीचिंग एंड नो फोन। 10 मिनट्स। आपके बच्चे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, क्या आप उन सब बच्चों के लिए अलग अलग करके, या समहाउ दी अदर, कोई से 2 बच्चे एक जगह भी बैठे हो सकते हैं, उनको आपने 10 मिनट्स देने हैं। आप उनको नहीं दे रही, आप उनको ऑब्जर्व करिए। उस वक्त ना कोई टीचिंग चल रही है, ना कोई एडवाइस चल रही है, और ना ही कोई बहुत लंबी चौड़ी गपशप चल रही है। ठीक है, आप उन्हें देख रही हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है उसमें बातें भी आ जाएं, बिल्कुल जैसे आपने ये 10 मिनट स्पेंड करने हैं और आपका इसका कोई मकसद नहीं है इन 10 मिनट्स का। ठीक है, ये वाले 10 मिनट्स आप निकाल सकती हैं। आप चाहें तो आप सब बच्चों को किसी एक जगह बैठ के भी वो 10 मिनट्स दे सकती हैं, लेकिन बेस्ट आइडियल ऑप्शन है कि आप हर बच्चे के लिए अलग अलग वो वाले 10 मिनट्स निकालें। और अगर किसी को 10 मिनट्स इस वक्त हैवी लग रहे हैं तो आप 5 मिनट्स भी कर सकती हैं। जस्ट स्टार्ट, कम अज कम शुरू करें। ठीक है, सो स्टेप नंबर 4। तो जब हम अक्सर ही बच्चों से पूछते हैं अच्छी मामा बनने के लिए, कभी बहुत अच्छा मूड हो, तो हम अपने बच्चों से कहते हैं आज आपका दिन कैसे गुजरा, आपने क्या कुछ किया? नहीं, बल्कि मैं आज आपको एक सवाल बताऊंगी, वो बड़ा पर्टिकुलर है और उसका जवाब देने में बच्चों का दिमाग जो है वो घूमता है, वो इन्फॉर्मेशन ढूंढता है और वो आपको स्पॉट ऑन आंसर करता है, और ये बड़ा मजे का सवाल है। वो सवाल ये हो सकता है कि आप अपने बच्चे से पूछें कि आज आपने क्या काम इंटरेस्टिंग किया, ऐसा क्या काम किया जिससे आपको मजा आया। कोई एक काम, ठीक है, बेशक वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो, बेशक वो फ्राइज खाने का काम ही क्यों ना हो, बस आपने बच्चों से ये सवाल करें, कोशिश करें कि इस तरह के स्पॉट ऑन क्वेश्चन किया करें। आज आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आपको इत्मीनान मिला। ठीक है, ऐसा कोई ना कोई एक सवाल आप अपने हर बच्चे से दिन में एक मरतबा, शाम में, रात को, ये बेड टाइम रिचुअल बन सकता है कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्टेप 4। और अब आ गया है जी स्टेप 5। स्टेप 5 ये है कि आपके बच्चे को किसी बात पे गुस्सा आ गया है और वो अपसेट है। ठीक है, आप बहुत मरतबा उसकी करेक्शन करते हैं, उसकी टीचिंग करते हैं, आपको रेगुलेशन करते हैं, आप उसको इमोशनल रेगुलेशन सिखाते हैं। आई नो आजकल बहुत अवेयरनेस है, बहुत सी माएँ ये सब कर रही होंगी, लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद, आपने एक काम इजाफी करना, या बस वही कर लें, बाकी सारे काम आप ना करें। जब आपके बच्चा किसी भी हाई इमोशन में है, अपसेट है, उसको गुस्सा आया हुआ है, तो आपने उससे सिर्फ ये 2 जुमले पूछते हैं, आपको बुरा लगा, आप अपसेट हो, आप ये करके देखें, एंड देन लेट द मैजिक हैपन एंड देन लेट मी नो एज वेल। और अगर आपका मैजिक हैपन नहीं होता तो मेरे पास आए इनबॉक्स में, फिर मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। और वो जो 10 मिनट वाला टाइम है वो भी अगर नहीं निकलता तो भी आपने मुझे इनबॉक्स में बताने के नहीं जी 10 मिनट नहीं निकले। अच्छा जी, नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो हम अपने बच्चों के लिए किसी भी एप्रिसिएशन
के जुमला बोलने से पहले इंतज़ार करते हैं कि वो कोई बड़ी सारी बिग टाइम अचीवमेंट हमें ला के देगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, जबकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ इतनी सी बात भी, कोई छोटा सा काम भी जो उसने खुद कर लिया, जिसके अंदर वो स्ट्रगल कर रहा था या वो लर्न कर रहा है, या उसको हो सकता है उसने उसको बहुत डीवैल्यू किया हो किसी काम को खुद करके, लेकिन आपको एक लम्हे के लिए एहसास हुआ हो कि अच्छा भी इसने कर लिया, तो उस दिन आपने वो बोलना है। अब आपने उसको अचीवमेंट का सेंस ऑफ अचीवमेंट देनी है, लेकिन सिर्फ एक जुमला आपने ये खुद से कर लिया, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये एक जुमला, ये मैंने आपको जो 6 एक्ट्स बताए हैं, इसमें आपको घंटों नहीं लगेंगे। आपके बच्चे के साथ छोटे 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 मोमेंट्स पे एक कनेक्शन, ताल्लुक बिल्ड होना शुरू होगा। बच्चे को भी अपनी अपनी वैल्यू, अपनी एक्नॉलेजमेंट नजर आएगी। द ओनली थिंग किड और अ चाइल्ड स्ट्राइव्स फॉर, वो क्या है? टू बी सीन, टू बी हर्ड, टू बी वैल्यूड इन देयर ओन मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, इन देयर ओन स्टाइल। हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि बच्चे को पता न चल जाए बस। तो आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि छोटे छोटे एक्ट्स करें जिससे बच्चों को पता चले कि वो आपकी ज़िंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हैं, और फिर इसके रिजल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।